हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं रूट को ही फर्दर कंटिन्यू। गाइस, अपना रूट का बेसिक्स में आता है कि कैसे किसी रूट को सॉल्व करा जाता है। और आज हम समझेंगे कि जब रूट रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस होते हैं और डिवाइड होते हैं, तब क्या फर्क आता है। बहुत ही आराम से आप सीख जाओगे। और देखना, वीडियो के एंड तक होते होते आप लोग का जो भी डर होगा रूट से, सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको भर भर के मिलने वाली है, वो आपके मैथ्स को एकदम स्ट्रांग बना दे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हैं हम शुरू करते हैं रूट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूट को तोड़ना हम सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे रूट को ऐड करना। क्या सीखेंगे? ऐड। बेटा, ऐड और सब्ट्रैक्ट एक ही तरीके से होता है। कैसे होगा, ध्यान से देखना। मैं कोई एक नंबर ले लेता हूं, अगर वो नंबर सेम है, यानी कि ये भी रूट 3 है, ये भी रूट 3 है, तभी वो छेड़खानी कर सकता है। अगर मान लेते हैं, ये मान लो प्लस हो रहा है यहाँ पर, मान लो रूट 7 है, तो इसका आंसर क्या आएगा? मान लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। पहले इस वाले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या बनेगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो, रूट 7 कहीं और दिख रहा है आपको? प्लस और माइनस का केस एकदम सेम होता है। ध्यान से देखो, क्या रूट 7 आपको कहीं भी दिख रहा है? आप बोलोगे रूट 7 तो कहीं भी नहीं है, तो रूट 7 किसी से भी नहीं छिड़ सकता। रूट 7 ओनली रूट 7 से ही छिड़ सकता है, और किसी से नहीं छिड़ सकता। हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो रूट 7 हम छिड़ ही नहीं सकता, तो वापिस सेम ऐसे ही आ जाएगा। रूट थ्री दो बार ही था, तो एक रूट 3 और एक रूट 3 प्लस हो रहा है, तो यानी कि 2 रूट 3 हमारे सामने आ गए। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 2 रूट 3 माइनस रूट 7। याद रखना, प्लस और माइनस करते समय, इसमें ऐड नहीं लिख रहा, साथ में सब्ट्रैक्ट भी, दोनों साथ में हमने दिखाया। प्लस और माइनस करते समय सेम रूट ही हम छेड़ सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं छेड़ सकते। एक और एग्जांपल से हम देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, ऐसा करके एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखो, रूट 3 यहां था, कहीं और रूट 3 दिख रहा है, ये रहा। देखो, दो दो रूट 3 है, और कोई रूट 3 नहीं था, तो रूट 3 सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा। ये हमारे पास कितने रूट 3 है? 2 रूट 3 है हमारे पास। रूट 3 कितने हैं? 2 है। ये रूट 3 कितने हमारे पास? 3। अच्छा, किसी के आगे अगर कुछ नहीं लिखा होता तो उसके आगे 1 होता है बेटा, याद रखना। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये 2 रूट 3 है, 2 रूट 3 में से 3 रूट 3 माइनस के है, तो 2 में से 3 नहीं आ सकते, 3 में से हम 2 घटा देंगे। 3 में से 2 घटाएंगे, बचेगा 1, और माइनस का नंबर बड़ा है तो आंसर आएगा माइनस का। ठीक है, माइनस का रूट 3। आप बोलोगे इसके आगे 1 क्यों नहीं लगाया? बेटा, 1 इसलिए नहीं लगाया क्योंकि किसी भी रूट के आगे अगर कुछ ना भी लगाओ तो 1 ही माना जाता है। समझ में आया? अच्छा, ये 2 रूट 3 थे, ये 3 रूट 3 है। 3 रूट 3 माइनस के थे। अब कुछ 3 माइनस का 2 प्लस का। 3 रुपए का उधार था, मैंने 2 रुपए को चुका दिया, तो अभी भी उधार ही बाकी है, माइनस ही रहेगा वो। ठीक है, रूट 7 यहाँ भी है, रूट 7 यहाँ भी है, सेम ही तरीके। देखो, ये प्लस का है, माइनस, आगे कुछ भी नहीं तो 1 माना जाता है। आगे कुछ भी नहीं तो 1 माना जाता है। 1 में से 1 गया तो 2, 1 में से 3 गया, 3 में से 1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा? 2 बचेगा। तो 2 रूट 7 हमारे पास बचा है। बड़ा नंबर माइनस का था, तो आंसर भी आएगा माइनस का। ठीक है बेटा। अच्छा, ये साइड हो चुके। रूट 5 हमारे पास वैसा का वैसा ही आ गया। बस ध्यान इतना रखना है प्लस माइनस करते समय कि रूट 5 केवल रूट 5 से ही छिड़ सकता है। रूट 3 केवल रूट 3 से, सेम रूट हमेशा सेम रूट। कुछ और क्वेश्चन सब कर लेते हैं ताकि बढ़िया तरीके से समझ में आए। ठीक है, अच्छा, इधर देख लेते हैं। अगर कोई ऐसे करके क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो क्या होता है इसके सामने? इसको रूट 8 कर लेते हैं। अब देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन को हम रब कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो। देखो, रूट 27 को थोड़ा फर्दर एनालाइज कर सकते हैं हम। आप देखोगे तो रूट 27 को हम खोल सकते हैं। इधर देखो, क्या खोल रहा है कि नहीं खोल रहा? तो रूट 7 को हम क्या ये नहीं लिख सकते कि 3 इंटू 3 स्क्वायर का इंटू 3, क्योंकि 3 दो बार यहाँ है, तो 2 इंटू 3। अच्छा, बाहर कॉमन, क्योंकि दो बार ही आता है, वो रूट से बाहर निकल जाता है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया है। तो एक बिना रूट 3 अंदर रह गया, तो क्या मैं 27 को ऐसे नहीं लिख सकता? रूट 27 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता? सेम रूट 2 को आप रूट 8 को तोड़ोगे तो वो भी ऐसे ही बनेगा। आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन बन चुका है।
अब इसको आप फर्दर अंडरस्टैंड करते देखो, रूट थ्री से छिड़ जाएगा, दोनों प्लस के, तो एक ये और तीन ये, 4√3 हमारे सामने हो गया है। 2 और 2 ये हो गए 4, और रूट टू दोनों सेम है, 4√2 ये भी हमारे सामने हो गया है। और कुछ चाहो तो दोनों में से 4 4 कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन लेके √3 प्लस √2 ले सकते हो, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है बेटा, ये वाला कॉन्सेप्ट शायद आपके समझ नया लगा बेटा। जब भी दोनों टाइप, मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझा रखा है कि प्लस माइनस घर तोड़ते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड कर जोड़ते हैं। ये अपना अलग घर है, ये अलग घर है, दोनों के पास 4 4 था, इसके पास 8 होता, मतलब कोई भी नंबर जो 4 से जितना भी हम कॉमन ले सकते हैं किसी भी टेबल में आए, तो मैक्सिमम 4 4 दोनों से छीन सकते थे, दोनों से 4 4 छीना, तो अंदर इसमें से 4 चला गया तो कितना बचा, √3, इसमें से 4 चला गया तो √2 बचा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, और कॉमन लेके मैंने आंसर निकाल दिया। आई होप प्लस में आपको इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कि कोई आपको डाउट होगा, कि प्लस माइनस में बस याद रखना कि सेम रूट सेम के संग ही छिड़ता है, अदरवाइज वो नहीं छिड़ सकता। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ताकि देखो तो कोई से भी ले लो, ऐसे करके कोई क्वेश्चन ले दो, माइनस का भी नंबर डाल दो, ऐसे करके कोई नंबर डाल दिया। √30 देखते हैं कितना खुल सकता है। मेरे हिसाब से √30 खुलेगा ही नहीं, √30 नहीं खुलेगा गाइस। √30 को ऐसे ले जाता हूँ, 2 से करोगे 15 15 नहीं खुलेगा। √27 अब सबको होता है, खुल जाता है, 3√3 होता है। इसको भी हमें पता है कि 2√2 होता है, ये हमारा नहीं खुल सकता। इसमें देखो, इस क्वेश्चन में देखो कोई भी रूट सेम नहीं आ रहा है, 3 है, ये 2 है, 5 है, 7 है, 30 है, कोई भी रूट सेम नहीं आ रहा, तो हमारा यही आंसर होगा। बस यही बताने की कोशिश कर रहा था कि कभी कभी हमारा कोई रूट ही सॉल्व नहीं होता, नहीं होगा तो बेटा यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, आई होप सो ये आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, और अब के बाद ये कोई डाउट आपको परेशान नहीं करेगा रूट का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे इतना ही हमारा आंसर होगा, बिल्कुल हाँ जी, इतना ही आपका आंसर होगा, यही छोड़ देना, आपको टीचर मार्क्स दे देगा। ठीक है, इसके आगे भी हम फर्दर एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो छोड़ दीजिए उसको इतना ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड की। अच्छा, प्लस माइनस में याद रखना कि भाई जब तक रूट सेम नहीं होते, नहीं, √3 केवल √3 को छेड़ सकता है, √9 को छेड़ सकता है, √2। मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ नहीं होता, डिवाइड में भी ऐसा कुछ नहीं होता, जो मर्जी जिस मर्जी को छेड़ देता है। मान लेते हैं कोई रूट का नंबर है √7 प्लस प्लस नहीं, मल्टीप्लाई √3। आप बोलोगे ये नंबर तो अलग है, ये दोनों नंबर अलग है, तो छिड़ना नहीं चाहिए। प्लस माइनस का होता तो नहीं छिड़ते, लेकिन मल्टीप्लाई का तो फर्क नहीं पड़ता, √21 आ जाएगा साथ। कितना इजी कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई का। अच्छा इधर देखते हैं, 27 इंटू √3, इसका देखो। अच्छा, इसको 27 इंटू, मतलब इसमें बढ़िया ना, इसको एक और तरीके से कर सकते हो, इसको ब्रेक करके भी कर सकते हो। 27 हो गया, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा एक और 27 इंटू ये √3, 27 को मैंने ऐसे तोड़ लिया, √3 को तोड़ लिया। ये तो पता लग गया ना कैसे निकाला मैंने, प्राइम फैक्टर बेटा फर्स्ट पार्ट में सिखाया इसके। अच्छा, मल्टीप्लाई का तो सारे कॉन्सेप्ट होता है, सारे एक के अंदर आ जाएंगे। अच्छा, ये 2 बारी आ रहा है क्या, ये 1 2 2 बारी आ रहा है, स्क्वायर बन जाएगा, इंटू ये भी एक बार, जो मल्टीप्लाई में कुछ मतलब नहीं होता, मल्टीप्लाई एक पेज 2 बारी, 3 और 3 2 बारी आ रहा है, फिर से 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर से ही कट गया, तो कितना बचा बेटा, 3 2 बारी आ गया, तो 3 2 बारी आ गया, इसका मतलब 9 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर नहीं हुई तो फिर से एक और क्वेश्चन देख लो, ये हो जाएगा 30 इंटू ये हो जाएगा 5। अच्छा, इसको कैसे, इसको तोड़ लेते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 5 15 30, 30 को मैंने तोड़ लिया, ये वाला 5 भी इसी के अंदर डाल देता हूँ मैं, कोई दिक्कत ना हो, ताकि 30 को मैंने इसमें तोड़ा है, 30 को मैं आपको यकीन नहीं तो मैं ऐसे तोड़ के दिखा देता हूँ। 2 से तोड़ोगे आएगा 15, 2 से तोड़ोगे 3 से तोड़ोगे आएगा 5, 5 से तोड़ोगे आएगा 1, तो 2 3 5 में तोड़ दिया मैंने इसको, और ये वाला 5 इधर आ गया। ठीक है, 5 एक बार आ रहा है, 5। तो हमने कुछ क्वेश्चन कर दिए थे रूट के, उसी को फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ। हमारा क्वेश्चन चल रहा था √30 इंटू √5, है ना, यही क्वेश्चन चल रहा था, या √2 होगा, जो भी है, ऐसा करके क्वेश्चन था। मल्टीप्लाई हम कर रहे थे रूट में, तो हमें √30 को ब्रेक करना आता है, बिकॉज हम ऐसे करके √30 को ब्रेक कर सकते हैं। 2 से करोगे आएगा 15, 5 से करोगे आएगा 3, और 3 से करोगे आएगा 1, यही आएगा √30 को। क्या कह सकते हैं हम, 2 इंटू 5 इंटू 3, और इंटू में आ जाएगा √5 का रूट आएगा। बेटा रूट को जितना सिंपल कर सकते हो ना, ऐसे करके सिंपल कर लिया करो। कई बार क्या होता है, रूट छोटा हो सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे छोटा लगता है, मैं इधर करके दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं 44 की बात करूँ, ये छोटा छोटा हो सकता है, कैसे हो सकता है, √44 को आप ऐसे खोल सकते हो, 2 से करोगे कितना आ जाएगा 2 और 2, फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा 11, फिर 11 से करोगे आएगा 1, तो 2 44 को मैं क्या ऐसे नहीं दे सकता क्या, 2 इंटू 2 इंटू 11,
अब 2 दो बारी आ रहा है, जो भी दो बारी आता है मैं उसको बाहर निकाल लेता हूँ, जो सिंगल बारी बचता है वो अंदर आ जाता है। तो क्या मैं 44 को 2√11 नहीं लिख सकता क्या? तो 2√11 भी हम इसको लिख सकते हैं, और 44 रूट में भी लिख सकते हैं। दोनों ही सेम चीज है, कोई उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इसको ऐसे ब्रेक कर लो। क्यों मैंने ब्रेक करा? क्योंकि मुझे पता है जिसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो तो उसमें फैक्टर 5 जरूर आता है। ठीक है, अच्छा फैक्टर 5 इधर भी आ गया। मल्टीप्लाई में का मतलब होता है एक ही घर के मेंबर है। बेटा याद रखो, मल्टीप्लाई का मतलब होता है नंबरों को सेपरेट करना, नहीं एक ही नंबर है, ये एक ही नंबर है। अगर ये प्लस माइनस होता तो ये नंबरों को दो पार्ट्स में बांट देता, ऐसे करके दीवार की तरफ खड़ा रहता कि भैया दो दो अलग अलग घर है, अलग अलग नंबर का चीज है, अलग अलग नंबर ही है बेसिकली। ठीक है, ये एक ही नंबर है, एक ही नंबर है, तो मैं इसको एक ही रूट में नहीं कर सकता क्या? मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ घर तोड़ते ही नहीं है, वो जोड़ते हैं उल्टा, वो एक ही घर के मेंबर होते हैं। अब दो बारी 5 आ रहा तो ये एक बारी 5 निकल सकता है। अब क्या बचा? इधर 2 बचा, इधर 3 बचा। ये दो, तो ये 2 बारी आया, एक बारी बाहर निकल गया। तो 2 और 3 कितना हो गया? 5√6। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी मैंने क्या करा है। ठीक है, जब भी रूट में आपको मल्टीप्लाई करना हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। रूट का मल्टीप्लाई मतलब होता है सिंपल सा एक ही चीज है। एक और देख लो, क्वेश्चन में बोलता है √3 प्लस रूट मल्टीप्लाई का मतलब √9 √3 इंटू √27। ये ऐसे करके कोई क्वेश्चन है। आप इसको करोगे, चलो ये तो खुल जाएगा, 27 तो खुल जाएगा, बाकी सब नहीं खुल रहे। लेकिन मैंने कहा मल्टीप्लाई है, सब एक ही चीज है, एक ही नंबर है, एक ही नंबर है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ √3 को इधर? 9 क्या होता है? 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा 9। ठीक है, ये क्या होता है? 3 का 3, और 27 को आप ऐसे करके खोल लीजिएगा, मेरे को पता है वो 3 का क्यूब होता है, 3 × 3 × 3। ये 3 होगा 27 के, एक 3 का 3, ये दो दो 3 होगा 9 के, और 3 का 3। अच्छा ये दो बारी आ रहा है, बाहर निकल गया, ये दो बारी आ रहा है, बाहर निकल गया, ये दो बारी, ये दो बारी आ रहा था, ये दो बारी आ रहा था, ये दो बारी आ रहा था, अंदर क्या बच गया? एक 3 बच गया। आइए ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो दो 3 3 9 9 3 27 √3 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कैसे हम रूट को सिंपल करते हैं। इसी को रूट का सिंपल करना भी कहते हैं, इसी को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं रूट की। आपको ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। अब क्लियर हो गई तो मैं इसको थोड़ा सा रब करके दिखा देता हूँ आपको, डिवाइड के भी कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा डिवाइड की तरफ अगर हम बढ़ने की कोशिश करें तो डिवाइड के देख लेते हैं। जैसे कि √21 यहाँ लिखा है, √3 यहाँ लिखा है। ठीक है बेटा, अगर ये कट रहा है तो इसको हम काट सकते हैं कि भैया रूट में क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 21 को ऐसे मत काटना, गलती होने के चांसेस होते हैं काफी ज्यादा। ठीक है, आप इसको काट सकते हो ऐसे करके भैया, √7 × √3 ऐसे कर सकते हो, अपॉन में √3 ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, 7 या 21 होता है, और ये 3 का 3। ठीक है, तो यहां से ये 3, यहां से ये 3 चला गया, तो कितना आंसर आ गया इसका? √7 इसका करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आया? कोई परेशानी होगी तो मुझे बता देना। ठीक है बेटा, तो √7 इसका करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा √35 यहाँ लिखा है इंटू √2 अपॉन में √70 ऐसे करके लिखा है। तो मैंने क्या बोला, एक ही रूट है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 35 √70 बन जाएगा। और यार √70 था, 70 से पूरा सेम है तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? पूरा सेम ऊपर, पूरा सेम नीचे, तो बना जाएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, यहाँ पर √34 लिखा है, यहाँ पर √2 लिखा है। 34 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 इंटू √17, क्योंकि 17 दूनी 34 होता है। √2 का √2, अब मैं √2 से √2 काट दूंगा तो कितना बचेगा? 17 रूट का आंसर बचेगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। कुछ बच्चे दिमाग लगा के बोलते हैं रूट से रूट कट गया, ऐसे नहीं होता बेटा, ऐसे नहीं होता। उसको हाँ, इक्वल के उधर अगर ये रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, या फिर रूट से रूट काट सकता है। अगर कोई ऐसे तरीके का कोई क्वेश्चन होता तो इधर इक्वल के इधर इधर, तब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड से रूट काट सकते हैं कि रूट से रूट कट गया। ठीक है बेटा, ऐसे नहीं काट सकते। ठीक है, चलो अच्छी बात है, समझ लिया। आगे होगा या फिर रेशियो निकालना तो भी काट सकते हैं, रेशियो निकालते समय आप काट सकते हो। अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं, सॉल्यूशन के समय आप नहीं कर सकते। अच्छा यहाँ पर लिखा है 30 और यहाँ पर लिखा है √3, तब अब क्या होगा? क्या मैं इसको रुको एक मिनट, इसको कर लेते हैं हम 7। ठीक है, और सो इधर √15, √5 × 3। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है।
क्या मैं इसका ब्रेक कर सकता हूँ? 2 से करूंगा 30, 2 से करूंगा 30, 2 से करूंगा 15, 5 से करूंगा, 3 से करूंगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसमें ऊपर वाली को 2 वाली आ रही है, एक वाली बाहर निकाल सकता हूँ? अच्छा, मैं 5 से तो मैं पता है कितना होता है, 5 से कितना होता है दोस्तों? 15 होता है। सेम इस वाले के ऊपर भी सेम √15 और नीचे भी √15, 15 से 15 चला गया तो कितना बचा आंसर? 2। आई होप ये चीज क्लियर हो गई ही होगी आपको। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, क्योंकि ऊपर भी √15 बन गया, नीचे भी √15 बन गया, रूट सेम बनेगा तब हम काट सकते हैं। ठीक है, यस सर। ये हो गया हमारा रूट। अच्छा, इसके अलावा हम रूट के प्लस माइनस के क्वेश्चन और मल्टीप्लाई के साथ में देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे करके रूट है यहाँ पर √3, यहाँ है 3 + √2, ऐसे करके क्वेश्चन है। बेटा ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि ये नंबर और ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई है। प्लस माइनस मैंने आपको बताया था घर का बंटवारा होता है, यानी कि ये घर का एक तरीके से लाइन खींचती बाउंड्री, एक घर ये रहा, एक घर ये रहा, 2 घर है यहाँ पर। मल्टीप्लाई होगा तो एक ही घर बन जाएगा। जो यहाँ पर करोड़ नंबर मल्टीप्लाई लिख दूं, करोड़ों 1 2 3 5 99, कुछ भी नंबर लिख दूं, सारे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर सारे एक ही घर के मेंबर है वो। ठीक है ना, यहाँ पर अकेले नंबर है तो वो भी अलग घर का है। ठीक है, अकेला जो बीच में प्लस माइनस आएगा तो वो अलग घर का मेंबर है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये भैया पर्ची काटने वाला बंदा है, यानी कि डोनेशन मांगने वाला, ये डोनेशन मांगने 2 है, यहाँ पर कितने घर है? 2 घर है, तो डोनेशन क्या इसी से मांगेगा बस? नहीं, मोहल्ले में इसमें पास भी जाएगा मांगने के लिए। ठीक है, तो पहले ये इसके पास जाएगा मांगने, तो मल्टीप्लाई का नंबर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में होगा प्लस का प्लस, फिर ये इससे भी मांगने जाएगा √3 × √2। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। पहले ये इसके पास अलग अलग घर है तो इसलिए जा रहा है। अगर ये सेम होता इस तरीके से, अंदर ये सेम होता, अब बीजे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब होता है ये सेम नंबर है, अलग अलग नहीं है। अब ये सारे ही एक ही इसी में जाएगा बस, क्योंकि दोनों ही सेम है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 3√2, और इसी के पास जाएगा बस 3√2 × √3। इसमें अलग अलग हुआ है क्यों? जो कि अलग अलग घर है दोनों, मतलब प्लस माइनस नंबर को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग नंबर में। ठीक है, तो एक बार पहले इसके घर जाएगा मांगने के लिए, फिर एक बार इसके घर जाएगा। वैसे छोटा करो बड़ा करो मैटर नहीं करता, लेकिन जाएगा हर किसी के घर मांगने। तो पहले इसके पास गया, मतलब मल्टीप्लाई में था तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड होता सेम, डिवाइड इससे होगा, पहले इससे होगा। ठीक है, 3 कितना हो गया 3√3, और ये कितना हो गया 3√6। ये चीज क्लियर हुई कैसे आई है? ये चीज क्लियर हो गई है? यस सर। एक और देख लेते हैं। मैंने वही बताया था भैया, पहले ये इसके पास जाएगा, फिर ये इसके पास, किसी के पास भी भेज दो, पहले कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसके पास जाएगा, आएगा 9 × √2, बीच में होगा प्लस तो यहाँ आएगा प्लस, फिर ये आएगा √3 के संग आ जाएगा ये √2। 9 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9√2, रूट को √3 से करोगे तो √6। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, डबल डबल मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? इस वाले को भी हम देखने की कोशिश करते हैं। बेटा इस वाले को आपको क्या करना है, किसी भी एक ब्रैकेट को ओपन कर लेना है, ओपन कर लेना। जैसे कि मैं इस वाले को कर रहा हूँ, आप किसी को भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। तो मैं इस वाले को ओपन करूंगा तो 2 पार्ट में टूटेगा, एक पार्ट ये है, 2 घर है इसमें भी, तो एक घर है 3 का, एक घर है √2 का। ठीक है, पहले 3 को मांगने भेजा इन दोनों घर में, कोई भी एक नंबर 2 नंबर, जो 3 होंगे तो 3 घर बनेंगे। ठीक है, 4 होंगे तो 4 घर बनाएंगे अलग अलग। इस वाले को मैंने खोल लिया, बचा गया ये वाला नंबर, ये वाला नंबर इस घर के पास भी जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट इस घर के पास भी जाएगा। आइए भी चीज क्लियर हो गई होगी। हमने क्या करा है, पहले इनमें से किसी भी एक घर को ओपन कर लेना, मतलब किसी भी एक ब्रैकेट को ओपन कर लेना। मैंने इसको कर लिया, 3 और √2 के पार्ट में तोड़ दिया, क्योंकि प्लस माइनस अलग अलग घर होते हैं। तो पहला घर था 3 और दूसरा घर था √2, अलग अलग घर को तोड़ दिया मैंने। और जो दूसरा ब्रैकेट था वो मैंने इसको भी दिया, उसको भी दिया, दोनों को देना पड़ेगा। 3 नंबर को तीनों को देना पड़ेगा सेम सेम। ठीक है, अच्छा अब ये तो तोड़ना आता है, पहले इसके पास जाएगा फिर इसके पास जाएगा। 3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3√3, 3 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का होगा प्लस, 3 को √2 से करोगे तो 3√2, प्लस का हो जाएगा बेटा प्लस, √2 को √3 से करोगे तो कितना आएगा √6। ये देखो √2 और √3, रूट का रूट ही जाएगा, 2 3 या 6। √2 को √2 से करोगे तो बेटा आप सबको पता है रूट के अंदर जब 2 बाई नंबर आता है तो वो बाहर निकल जाता है, उससे रूट कट जाता है, तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 3
√3 प्लस 2 प्लस का √6, ये हो जाएगा खुल के 2 बन जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते इसको, अगर सेम होता तो हम कर देते। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, कैसे हम चीज को करते हैं, कैसे हम रूट को सॉल्व करते हैं। रूट के बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं, रूट को एकदम एनालाइज करा है। ऐसा नहीं है कि रूट यहाँ पर आके शांत बैठ जाता है, रूट में और भी काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। अब मैं इसको एनालाइज नहीं कर पा रहा कि भाई 10th को में बेसिकली 9th में थोड़ा ज्यादा कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट मैं आपको करा रहा हूँ 9th में ज्यादा इस्तेमाल है, इसलिए मेरे हिसाब से बेसिक के लिए तो इतना इनफ होना चाहिए वो कि मैं रूट को समझ पाओ, और रूट क्या है वो कर लोगे। अब आप कर लोगे, आप रूट के लिए डरोगे नहीं। हाँ, अगर रूट के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, मैं एकदम रूट को एकदम उखाड़ के रख दूंगा आपके लिए, ठीक है। आइए वो भी चीज आपको समझ में आ गई, आपको बेस मजबूत पा रहे होगे ना रूट के लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।